Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronomic platform which is made for civil engineers, made by civil engineers, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. So engineers, last video में हमने जाना था कि प्राइस एस्केलेशन क्या होता है, प्राइस एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है. In this video we will find out how you actually make the Excel sheet for price escalation. इसमें हम फर्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे सीमेंट का प्राइस एस्केलेशन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इंजीनियर्स, एक्सेल सीट में एग्जाम्पल को समझने से पहले हमने एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल जाना था. 350 रुपीज़ का कोई बैग है. जब हमारा अग्रीमेंट हुआ था उस डेट पे उसकी जो प्राइस थी वो थी 350 रुपीज़. आफ्टर 4 मंथ प्राइस गेट इंक्रीज अप टू 370 रुपीज़. जो डिफरेंस ऑफ रुपीज़ आया तो 20 रुपीज़ आया था. तो 20 रुपीज़ विल बी बियर बाय योर कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्लॉज दे हैव साइंड. ये सिंपल सा एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में जाना था. और इंजीनियर्स, हमें ये भी जाना था कि हम प्राइस एस्केलेशन किन किन मटेरियल पर करते हैं, जैसे सीमेंट, स्टील, पीओ, लेबर, ऑल कमोडिटी एंड अदर मटेरियल. इन पे हम प्राइस एस्केलेशन करते हैं. तो आज हमारा जो फर्स्ट जो पार्ट है वो है अबाउट प्राइस एस्केलेशन ऑफ सीमेंट. सो चलिए हम जानते हैं कि एक्सेल सीट पे सीमेंट का प्राइस एस्केलेशन कैसे किया जाता है. सो इंजीनियर, जैसा कि आप एक्सेल सीट पे देख सकते हैं कि आपको भी प्राइस एस्केलेशन करने के लिए ये सीट बनानी पड़ेगी. एक बार आप एक एक्सेल सीट बना लेंगे तो इन फ्यूचर जस्ट आपको डाटास डालने हैं तो आपका आंसर अपने आप ही इवैल्यूएट हो जाएगा. अब मैं इंजीनियर्स आपको बताता हूं कि इस सीट में क्या क्या है. सबसे पहले प्राइस एस्केलेशन सीट है, जैसे कि नेम से मेंशन है ऊपर. सेकंड है एडजस्टमेंट फॉर सीमेंट कंपोनेंट. हम किस मटेरियल के लिए एडजस्टमेंट के लिए प्राइस एस्केलेशन कर रहे हैं फॉर सीमेंट के लिए, तो उसका नाम आ जाएगा सीमेंट कंपोनेंट एज फॉर एडजस्टमेंट. फिर प्राइस एस्केलेशन के लिए एक वेबसाइट है जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है अकॉर्डिंग टू CPWD. उस वेबसाइट को आपको यूज़ में लेना ही है. वो है इकोनॉमिकल एडवाइजर ऑफ इंडिया. उसकी लिंक यहाँ नीचे दे रखी है. इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया पे पहुंच जाएंगे. उससे पहले हम जान लेते हैं प्राइस एस्केलेशन करने के लिए रिक्वायर्ड क्या क्या है. जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं रिक्वायर्ड डाटा. फर्स्ट डाटा है बिल एग्रीमेंट, मतलब कौन से मंथ में बिल का एग्रीमेंट हुआ है वो बिल मंथ यहाँ लिखा जाएगा. सेकंड है मंथ वाइज बिल अमाउंट, मतलब हर मंथ में कुछ ना कुछ बिल अमाउंट बनता है. उस मंथ का बिल अमाउंट क्या है, दैट इज डिनोटेड बाय आर. और मंथ वाइज प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट. ये जो इंडेक्स कोफिशिएंट वो आपको कहाँ से मिलेंगे, इकोनॉमिकल एडवाइजर ऑफ इंडिया से मिलेंगे. तो चलिए अब देखते हैं इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इन प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट को. तो यहाँ आपको देखो लिंक दे रखी है. लिंक को मैं रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए. इकोनॉमिकल एडवाइजर industry.nic.in. तो इकोनॉमिकल एडवाइजर के लिए EA लिखा गया, फिर industry.nic.in स्लैश. इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे ही इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पेज पे पहुंच जाएंगे. तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं. सो इंजीनियर, जैसा कि आप देख सकते हैं लिंक पे डायरेक्टली क्लिक किया तो हमें इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वो पॉपअप हो चुकी है. इस पे ऊपर लिखा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर. अगर आप सिंपली इसे सर्च करना चाहते हैं तो गूगल में आपको सिंपली टाइप करना है इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया. वहां एक सेक्शन में आएगा ऑफिस फॉर इकोनॉमिक एडवाइजर. उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आप डायरेक्टली आ जाएंगे. प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट को कहां से हम फाइंड आउट करते हैं, तो आप इसके सबसे नीचे बॉटम में आएंगे तो आपको दिखेगा एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI डाटा 2011 टू 12. इसमें देखिए आप मंथली ईयरली दोनों ही डाटा दे रखे हैं. इसमें 2021 का अभी डाटा दे रखा है, बट हमें पता है इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया में हर 6 to 12 मंथ के बाद डेटास हैं वो अपडेट होते हैं और चेंज होते हैं. अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें. चलिए 2021 के लिए डाटा चेक करते हैं. यहाँ क्लिक कीजिए, क्लिक टू सर्च डाटा. इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी डाटास हैं उनके लिए प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट हैं उनकी लिंक यहाँ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी. आप इनमें किसी भी स्पेसिफिक को सर्च करने के सिंपल सा कंट्रोल F कीजिए. कंट्रोल F करेंगे तो यहाँ कुछ भी आपको सर्च करना उसे टाइप कर दीजिए. जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ, अभी हम सीमेंट की बात करें, सर्च करता हूँ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. जैसा कि यहाँ मेंशन होके यहाँ देखो पॉपअप हो चुका है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स है 2021 के लिए. अभी तक मार्च तक ही अपडेट हुआ है. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि इकोनॉमिकल एडवाइजर ऑफ इंडिया में जो डेटा जो अपडेट होते हैं वो 6-12 मंथ के अंडर में होते हैं. तो अभी क्या है, मई मंथ चल रहा है तो अभी डाटा अपडेट नहीं हुआ है. प्राइस एस्केलेशन फॉर सीमेंट, इसे समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2020 का डाटा अभी हम रिकवर करेंगे. तो चलिए वापस उसी पेज पे चलते हैं, फ्रंट पेज पे.
सो इंजीनियर्स इस पेज पे आपको ईयर है वो सेलेक्ट करना है 2020, दैट इज 2020। क्लिक टू सर्च डाटा, यहाँ आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, बट अंदर जाके सर्च करते हैं तो वो इजीली फाइंड आउट कर लेता है। इस पेज पे आप आते हैं तो आपको सिंपली सर्च करना है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जैसा कि आप देखो नीचे प्रिडिक्ट हो चुका है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको 2020 के लिए जो मंथली होलसेल प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट है वो आपको यहाँ लिस्ट दिख जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इन प्राइस इंडेक्स का मीनिंग क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेस ईयर है 2011 से 1200 दे रखा है। इसका सिंपल मीनिंग ये प्राइस इंडेक्स है, इनको आप अभी मनी कंसिडर मत कीजिएगा। फॉर एन एग्जांपल सीमेंट बैग की जो प्राइस है 2011-12 में 100 रुपये थी, अब 2020 में उसकी प्राइस जो बढ़ के जनवरी 2020 में प्राइस है वो 118 हो चुकी है। मतलब इंक्रीमेंट कितना हो चुका है, 18 रुपए का इंक्रीमेंट हो चुका है। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस होलसेल प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट इन दिस वे। सो अब देखिए ये जो प्राइस इंडेक्स कोफिशिएंट के जो वैल्यूज हैं वो मंथ वाइज दे रखी है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। हमें सिंपली इनको कॉपी करना है, फिर आपने जो एक्सेल सीट बनाई है उसमें सिंपली जाके यहाँ जैसे देख से ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यहाँ जाके आपको पेस्ट कर देना, तो सारी वैल्यू है अपने आप ही पेस्ट हो जाएगी। अब इंजीनियर्स नीचे आके देखते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ सीमेंट कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है। ये गिवन है, इट इज गिवन बाय CPWD। फॉर्मूला क्या बोलता है, CC इक्वल टू 0.85 मल्टीप्लाई बाय PC मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय CI माइनस CO अपॉन CO। ये टर्मिनोलॉजी है, इनका मीनिंग समझते हैं कि टर्मिनोलॉजी है क्या। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी क्या है, PC। PC यहाँ गिवन है, वैल्यू ऑफ सीमेंट कंपोनेंट ऑफ द वर्क PC 15% है। इसका मतलब है कि जो भी बिल मंथ में जो आपका अमाउंट बना है R, उसका 15% किस में गया है, सीमेंट बैग में इन्वेस्ट हुआ है। सीमेंट बैग में 15% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 15% जो अमाउंट है टोटल मंथ का वो किस में इन्वेस्ट हुआ है, सीमेंट बैग में। अब सेकंड जो टर्मिनोलॉजी वो क्या है, R क्या है आपका, जैसा कि हमने प्रीवियसली जाना था, R क्या है, मंथ वाइज बिल अमाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है CI क्या है, द एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ बिल मंथ। मतलब जिस मंथ के लिए आप प्राइस एस्केलेशन कर रहे हैं उस मंथ का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एंड देन CO क्या है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस मंथ ऑफ एग्रीमेंट। मतलब जिस मंथ में आपने एग्रीमेंट साइन किया था उसका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या है, CO। अब चलिए नीचे आते हैं। ये देखिए इंजीनियर्स, ये टेबल आपको भी बनानी है फॉर प्राइस एस्केलेशन। सबसे पहला ऊपर देखिए दो हेडिंग दे रखी है, ड्यूरेशन ऑफ RA बिल एंड एस्केलेशन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ RA बिल क्या है, किस मंथ के लिए बिल आपका बना है, एंड एस्केलेशन ड्यूरेशन क्या है, किस मंथ के लिए आप प्राइस एस्केलेशन कर रहे हैं। सबसे पहला आपका RA बिल नंबर, मतलब इसमें नंबर ऑफ बिल बता रखे हैं। सपोज यहाँ 5 बिल्स को कंसिडर किया है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 मंथ के लिए बोला गया है। टोटल वर्क डन अमाउंट, ये हर मंथ का जो अमाउंट है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ लिखा गया है। जैसे सपोज फर्स्ट बिल में ये अमाउंट है, सेकंड में ये, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, रेस्पेक्टिव अमाउंट यहाँ आगे मेंशन कर दिया गया है। जो भी आपके साइड पे बिल मंथ में अमाउंट बनता है वो आपको यहाँ लिखना है। अब ड्यूरेशन ऑफ RA बिल, ड्यूरेशन ऑफ RA बिल क्या है, 1 जनवरी टू 31 जनवरी, क्योंकि ये फर्स्ट मंथ का बिल है तो कहाँ से स्टार्ट किया हमने, 1 जन टू 31 जन। अब नंबर ऑफ डेज ऑफ RA बिल, सिंपली इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिंपली ये नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 31 माइनस 1 करेंगे 30 आएंगे, आपको हमेशा +1 इसमें ऐड करना है क्योंकि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 31 है। अब एस्केलेशन ड्यूरेशन, एस्केलेशन ड्यूरेशन क्या है, वो बिल मंथ जिसमें आप एस्केलेशन करना चाह रहे हैं। अभी कौन सा है बिल मंथ हमारा, जनवरी है, तो जनवरी के लिए ही एस्केलेशन करना चाह रहे हैं। फ्रॉम 1 जन टू 31 जन, नंबर ऑफ डेज फॉर RA बिल इन एस्केलेशन ड्यूरेशन वो भी 31 ही है। अब वर्क डन अमाउंट फॉर प्रेजेंट RA बिल, वर्क डन अमाउंट प्रेजेंट RA बिल कैसे निकाला गया है कि 31 डेज में बिल अमाउंट कितना बना है, ये बना है। तो एस्केलेशन पीरियड कितने डेज के लिए किया जा रहा है, सिंपली वी आर अप्लाइंग यूनिटरी मेथड, अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन ड्यूरेशन ऑफ RA बिल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन एस्केलेशन ड्यूरेशन मंथ। तो कितना हो जाएगा, अमाउंट R डिवाइड बाय 31 डेज मल्टीप्लाई बाय 31 डेज, तो यही अमाउंट आएगा। अब उसके आगे टर्म क्या दे रही है, PC हमारा कितना है, 15% है। उसके आगे टर्म दे रही है CI क्या है, हमने जाना है एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ बिल मंथ। बिल मंथ हमारा कौन सा है, 1 जन 2020, तो इसमें हम देखेंगे CI की वैल्यू क्या आएगी, 118 आएगी। जनवरी बिल के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट की 118 है, तो CI हमारा क्या हो गया, 118 हो गया। अब CO क्या है, वो बिल मंथ जिसमें एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो कौन सा मंथ है, जनवरी है, तो इसके लिए भी CO की वैल्यू क्या हो जाएगी, 118 हो जाएगी। अब CC का सिंपली फॉर्मूला लगाना है, CC इक्वल टू 0.85 मल्टीप्लाई बाय PC मल्टीप्लाई बाय R
मल्टीप्लाई बाय सी आई माइनस सी ओ अपॉन सी ओ। अब आपको पता है सी आई माइनस सी ओ दोनों ही बोथ आर द सेम वैल्यूज, देन द आंसर कम्स आउट टू बी 0। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, आप जिस मंथ में एग्रीमेंट साइन करें उसी मंथ में एस्केलेशन करेंगे, उसकी वैल्यू तो 0 ही आनी है। ठीक है, अब सेकंड बिल की बात करते हैं। तो सेकंड बिल में अमाउंट जो बना है उस मंथ का फैब का ये अमाउंट बना है। अब ड्यूरेशन सिंपल सा है, ड्यूरेशन ऑफ आर ए बिल कौन सा है, 1 फैब टू 29 फैब। नंबर ऑफ डेज फॉर आर ए बिल कितने हो गए, 29 हो गए। एस्केलेशन ड्यूरेशन आप किसके लिए करो, फैब मंथ के लिए करो, इसमें भी नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 29 है। वर्क डन अमाउंट फॉर प्रेजेंट आर ए बिल, अमाउंट डिवाइड बाय 29 डेज मल्टीप्लाई बाय 29 डेज। आप इस बिल मंथ को अपने डेज के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। सपोज आपका जो एस्केलेशन पीरियड है आप चाह रहे हैं कि वो 15 फैब तक ही हो, तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, r डिवाइड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 15, सिंपल। अब उसके बाद पीसी वही सेम 15% जो कि स्टैंडर्ड है प्लस फिक्स्ड है 15% फॉर सीमेंट कंपोनेंट, सीआई और सीओ। अब सीआई इसमें क्या हो जाएगा, अब सीआई क्या है आपका, एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ बिल मंथ। बिल मंथ हमारा कौन सा, फैब है। तो फैब में आप देखिए हमारा सीआई की वैल्यू क्या 119.8 है, तो 119.8 हमने यहाँ पे मेंशन किया है। सिंपली आप उनको एक बार इंडेक्स वैल्यू को वहाँ फैच कर देंगे तो इससे सीधा ही वैल्यू आप रिलेट कर पाएंगे। फिर सीओ वही बिल मंथ, अब सीओ जो आपका क्या है, बेस मंथ जिस मंथ में बिल एग्रीमेंट साइन हो वो चेंज नहीं होगा। सीओ क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, सीओ की वैल्यू 118 ही रहेगी। जनवरी वो बिल मंथ था जिसमें एग्रीमेंट साइन हुआ तो सीओ की वैल्यू फिक्स ही रहेगी। अब सिंपली आपने फॉर्मूला लगाया सीसी का, तो एडजस्टमेंट वो सीमेंट कंपोनेंट इन फैब मंथ वो कितना है, 3399.62 रुपीज। इन दिस वे वी विल कैलकुलेट मंथ वाइज सीमेंट एडजस्टमेंट कंपोनेंट, जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया। इन द एंड हम लोग यहाँ टोटल कर देंगे, जैसे यहाँ टोटल किया, टोटल हमारा कितना है 30,942.16 रुपीज। ये कितना है, सीमेंट का एडजस्टमेंट में हमारा इतना अमाउंट बना है इन दिस 5 बिल्स रेस्पेक्टिव टू देयर मंथ्स। तो ये हमारा इतना बिल अमाउंट बना है। अब ये बिल अमाउंट क्या होगा, हमें कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा एक्स्ट्रा इन देयर आरए बिल्स, क्योंकि उसने अगर क्लॉज को पहले ही साइन कर रखा है, एस्केलेशन क्लॉज को पहले ही साइन कर रखा है, और सीमेंट बैग की जो रेट्स हैं कुछ महीनों बाद बढ़ चुकी हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये किसे बियर करना पड़ेगा, कंप्लीटली बी बियर बाय कंपनी ओनली। सो ऐसे हम सीमेंट का प्राइस एस्केलेशन फाइंड आउट करते हैं। इन द एंड हम ये पता लगा पाते हैं इजीली कि कितना अमाउंट का इंक्रीमेंट हो चुका है। होपफुली इंजीनियर्स आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम प्राइस एस्केलेशन करते हैं। लेट्स एंड अप दिस वीडियो विद अ सिंपल स्लोगन, दैट इज करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।